वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हों, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। सक्षमता एग्जाम क्रैश कोर्स की आज की कक्षा में हम भाग एक भाषा विषय से उर्दू भाषा के दूसरे मॉक टेस्ट को लेकर हाजिर हैं। आज एक बार फिर हम उर्दू जबान के मारूजी सवालात के मजमूए को देखेंगे। इन सभी सवालात के इम्तिहान में आने के इम्कान काफी ज्यादा हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को। बेमाना लफ्ज को क्या कहते हैं? जो लफ्ज बेमाना होते हैं, जिसका कोई माना नहीं होता, वो मुहम्मल कहलाता है। जैसे वानी, वोटी, ये सब बेमाना लफ्ज हैं, इसीलिए मुहम्मल हैं। कौन सा नाम शायर अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है? जो नाम शायर अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, झैल में इसमें मुसग्गर लफ्ज को पहचाने। मुसग्गर उसे कहते हैं जो छोटा होना जाहिर करे। लोटा बड़ा को बतलाता है, डब्बा भी बड़ा को बतलाता है, कटोरा भी बड़ा को बतलाता है। जबकि ढोलक इसमें मुसग्गर है, इसका इसमें मुकब्बर यानी बड़ा होना ढोल है। ढोल बड़ा होता है, ढोलक छोटा होता है। लोटा बड़ा होता है, लोटिया छोटी होती है। डब्बा बड़ा होता है, डब्बी छोटी होती है। कटोरा बड़ा होता है, कटोरी छोटी होती है। बड़ा को इसमें मुकब्बर, छोटा को इसमें मुसग्गर कहते हैं। इसमें जमा की मिसाल नहीं है। वाहिद और जमा आप जानते हैं, एक से ज्यादा को जमा, एक को वाहिद कहते हैं। फौज का मतलब ही है एक ग्रुप ऑफ मैन। घर जो होता है वाहिद होता है। इसके अलावा आप जमात और अंजुमन को भी देख सकते हैं। यह सब जमा की मिसाल है, इसमें कोई एक आदमी नहीं होता। लेकिन घर जो है जमा की मिसाल नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर लफ्ज उस्ताद का मुअन्नस होगा। जो फीमेल उस्ताद है उसे उस्तानी कहते हैं। उस्तानी जो होता है मुअन्नस होता है, ये तालीम देती है। अगला सवाल है, मुज़क्कर लफ्ज की पहचान करनी है। दफ्तर जो होता है मुज़क्कर होता है। आबरू पंचायत तादाद मुअन्नस है। मेरी आबरू बचा लो, कल तुम्हारी पंचायत है। काफिरों की तादाद ज्यादा है। ये सब जो सेंटेंस का इस्तेमाल है आप मुज़क्कर मुअन्नस को पहचानने के लिए करते हैं। 7वां क्वेश्चन में जो है जमा बनाना है। बाग का जमा क्या होगा? बाग वाहिद होता है। जब आप इसका जमा बनाएंगे तो बाग का जमा हो जाएगा बागात। इसे बागीचा, बागान, बागो नहीं कह सकते। सही जमा बागात ही होगा। अगला सवाल है 8 नंबर, मंजूमात का वाहिद होगा। मंजूमात जो होता है एक जमा लफ्ज होता है, इसका वाहिद होता है नज्म। ये वो नज्म नहीं है जिसे कविता कहते हैं, बल्कि ये वो नज्म है जिसका मतलब होता है व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, झैल में इसमें फाइल की पहचान करें। इसमें फाइल जो होता है काम करने वाला होता है। इसकी पहचान ये है कि इसके बीच में अलिफ जरूर आएगा। जुल्म जो होता है इसमें फाइल नहीं है। जालिम जो होता है जुल्म करने वाले को कहते हैं। बीच में अलिफ आ रहा है इसलिए इसमें फाइल है। ये एक पहचान है, बल्कि मीनिंग के एतबार से इसमें फाइल की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखेंगे, वो ज़मीर शख्सी की कौन सी सूरतें हैं? ज़मीर शख्सी की 6 सूरतें होती है। वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा गायब, जमा हाजिर, जमा मुतकल्लिम। वो जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग वाहिद गायब के लिए करते हैं। यानी एक अकेला शख्स जो कहीं पर मौजूद न हो और उसकी बातें की जा रही हो, तो हम वो का इस्तेमाल करते हैं ज़मीर शख्सी के तौर पर। जैसे वो आएगा, वो गया था, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो वहां पे मौजूद नहीं होता, इसलिए ये वाहिद गायब है।
और वो अकेला होता है, ना कि ग्रुप होता है, इसलिए ये वाहिद है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वो कलमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो उसे सिफत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमाना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? जमाना के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। सही जवाब है ऊपर के तमाम। लफ्ज फतह का उल्टा होगा, फतह के मतलब होते हैं जीत के, इसका उल्टा होता है हार, फतह का उल्टा हो जाएगा शिकस्त। अगला सवाल है, माल का हम माना क्या है? माल का मुतरादिफ होता है मता। किस साफ़े का माना नहीं के बदले इस्तेमाल होता है? किसी लफ्ज में हम कौन सा साफ़ा लगाएंगे कि उसका माना पलट जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाजिर का मतलब होता है मौजूद, गैर हाजिर का मतलब होता है जो मौजूद नहीं हो। इस तरह हम गैर का प्रयोग गैर का इस्तेमाल नहीं के रूप में करते हैं। लड़कपन में लाहिका कौन है? जब लड़का में पन लाहिका लगता है तो लड़कपन बनता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा पन लाहिका का इस्तेमाल लड़कपन में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आफताब को चिराग दिखाना मुहावरे का सही मतलब होता है तजर्बाकार को अकल बताना। सही जवाब है ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक चीज का दोहरा फायदा उठाने के लिए मुनासिब ज़रबुल मसल होगा। एक चीज का दोहरा फायदा उठाना, सही ज़रबुल मसल है आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब ही होता है एक चीज का दोहरा फायदा उठाना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किसी की तरक्की को देखकर जलना, उसकी बर्बादी और जवाल की ख्वाहिश रखना क्या कहलाता है? अगर आप किसी की तरक्की को देखकर जल रहे हैं, उसकी बर्बादी का, उसके जवाल की ख्वाहिश रखते हैं तो उसे हसद कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बीमारी की देखभाल करने वाला शख्स को आप क्या कह सकते हैं? जो आदमी बीमार की देखभाल कर रहा है उसे आप तीमारदार कहते हैं। सही तलफ़ुज़ की निशानदही करना है। यहाँ पर गुलशन जो है इसमें सही तलफ़ुज़ है। दरसी किताब से लिया गया क्वेश्चन है, काकोरी डकैती केस का वाक़या किस इनकलाबी नौजवान ने अंजाम दिया था? 1925 में जो काकोरी डकैती कांड होता है, जंग आज़ादी के दौरान अशफाक उल्लाह खान ने अंजाम दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।